देखिए आज का जो हमारा वीडियो है वो है म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों देखते ही देखते 2025 निकल चुका है और 2026 की तैयारी हो रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो 2026 आपके लिए एक गोल्डन साल होने वाला है या हो सकता है। देखिए जो लोग आज से 15 साल पहले से जॉब कर रहे हैं और उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता कि भाई जिन स्टॉक्स के बारे में जिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि जब वो लॉन्च हुए थे और अब तक उन्होंने कितना रिटर्न दिया और उस समय किसी पर्सन ने उसमें इन्वेस्ट किया होता, ज्यादा नहीं, मैं 2,000 रुपए महीने की एसआईपी से बात कर रहा हूं। खाली 2,000 रुपए की एसआईपी से उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया होता उन म्यूचुअल फंड्स में, 2013 से मान लो, 2010 से मान लो, 12 से मान लो, आज 2025 चल रहा है, लास्ट होने वाला है, 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो उनको कितना रिटर्न मिल चुका होता। आज इस पर बात करेंगे, लाइव डेमो के साथ बात करेंगे। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सोचा है इन्वेस्टमेंट के बारे में तो दोस्तों जो भी आप लोगों की सेविंग बचती हो, जो भी आप लोग इनकम हो, आपकी सैलरी हो, जो भी आप लोग कमाते हो, उसमें से जो भी सेविंग बचती हो उसमें से कुछ पार्ट्स आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट की पावर कितनी होने वाली है 10 साल, 20 साल, 15 साल में, मैं आप लोगों को कैलकुलेट कर दिखाऊंगा, लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा, लाइव डेमो के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड 2026 कैसे स्टार्ट करें, या 2026 से अगर हम स्टार्ट करते भी हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए से, आप लोग बिगिनर्स हैं, नए पर्सन हैं और सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो क्या मैं 10-12 साल या 15 साल 20 साल में मेरे पास कितना रिटर्न होने वाला है। ठीक है, एक तो ये उन लोगों के लिए है। फिर हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2026 में कौन से होने वाले हैं या जिन पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे ग्रोथ अच्छी मिले। और इससे पहले इन म्यूचुअल फंड्स ने कितनी परसेंटेज के साथ में इन्होंने ग्रोथ दी है लोगों को। भाई म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? सबसे पहला सवाल है हमारा, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है ये। देखिए म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां आपके पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैं अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करूं, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, किस जगह इन्वेस्ट करूं, कौन सी कैटेगरीज में, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करूं जिससे कि मुझे ग्रोथ अच्छी मिले। आप लोगों को सिर्फ अपनी एसआईपी जमा करनी है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और इस म्यूचुअल फंड को जो बंदा चला रहा होगा, जो मैनेज कर रहा होगा, वो सोचेगा कि आपके पैसे को कहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए जो आप लोगों को ग्रोथ अच्छी मिले। देखिए मेनली है, मेन टॉपिक हमारा, देखिए जब म्यूचुअल फंड में आदमी इन्वेस्ट करता है तो 12% से तो कम से कम एक आइडिया लगा के चलता है कि यार मुझे 12% का रिटर्न तो मिले ही। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिन्हें जो 20% का रिटर्न देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि 30% का भी रिटर्न दे देते हैं, काफी अच्छा रिटर्न दे देते हैं, एक साल में भी अच्छा रिटर्न दे देते हैं। 10 साल 20 साल की बात तो रही अलग, वो तो एक आपका अलग सिस्टम हो गया एसआईपी के जरिए से। तो ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आप लोग क्या करते हैं, एक एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर उसको क्या कहते हैं, मैनेज करता है, उसको लगाता है, उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है जिससे कि आप लोगों को ग्रोथ अच्छी मिल पाए। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की एक खास बात है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप लोगों का रिस्क जो होता है ना, रिस्क लो टू मीडियम होता है, ये हमेशा याद रखना। म्यूचुअल फंड में रिस्क जो होता है वो हमेशा रिस्क जो होता है लो टू मीडियम होता है। और जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। म्यूचुअल फंड को हम एक फॉर्मूले से इंडिकेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू सेव प्लस सिंप्लीफाइड प्लस बिगनर्स फ्रेंडली।
अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग सेफ भी हैं, सिंप्लीफाइड, आप लोग अपने आराम के हिसाब से सिंपल तरीके से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जो है ये रिटर्नेबल एक सेक्टर बन जाता है। जी हाँ, बिगिनर्स लोग, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की और आप लोग सोच रहे हैं यार मैं 10 साल 20 साल में 25 साल में 30 साल में करोड़पति बन जाऊं, तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए से, जो आप लोगों के लिए सेफ भी है, सिंपल भी है, आसान भी है आप लोगों के लिए। अब सबसे मेन और अहम सवाल कि भाई हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। डीमेट अकाउंट, जैसे आप लोगों का बैंक में एक बैंक अकाउंट होता है, इस तरह से आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें आप लोग अपने स्टॉक्स, अपने म्यूचुअल फंड्स, अपने आईपीओस जैसे ईटीएफ्स वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आप सोचे कि यार मैं डीमेट अकाउंट कहां खोलूं, तो देखिए हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है इस समय ग्रो ऐप, आपने भी नाम सुना होगा, मैं भी उसे ही यूज करता हूं ग्रो ऐप को, और इजी टू यूज है, इंटरफेस भी बहुत इजी है, आप लोग आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कहां से डाउनलोड करूं या इस पे अकाउंट कैसे बनाऊं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के भी और उसके एप्लीकेशन का भी, आप लोग वहां से डाउनलोड करिए और अपने इसमें जो है आज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। देखिए लास्ट तक पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को जो है मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आप लोगों के पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, ईटीएफ से रिलेटेड अगर वीडियो या फाइनेंशियल फ्रीडम होने से रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस चाहिए होती हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब बात आती है भाई म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे कहां से शुरू करें। तो मैंने बताया आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, और डीमेट अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को केवाईसी करनी पड़ेगी। केवाईसी के लिए आप लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। ये चीजें अपनी तैयार रखें, रेडी रखें, और आप लोग आज से ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दें। देखिए जब आप लोग इन्वेस्टिंग करने की सोचेंगे या म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर जाएंगे, तो आप लोगों को वहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे। देखिए एक तो एसआईपी का और एक मिलेगा लमसम का, ये दो ऑप्शन मिलेंगे। एसआईपी मतलब हर महीने आप लोग कोई भी डेट फिक्स करेंगे, उस पर आप लोग एसआईपी करनी शुरू कर देंगे, मतलब म्यूचुअल फंड में एक अमाउंट डालना शुरू कर देंगे, जो भी आप लोग स्टार्टिंग में डालेंगे 500, 1000, 2000, 3000, जो भी आप लोग फिक्स अमाउंट एक अपना फिक्स कर लेंगे। हर महीने डेट जो भी आप लोग फिक्स करेंगे, जैसे आप लोगों की सैलरी आती है 5 तारीख को, तो आप लोगों ने 10 तारीख फिक्स कर रखी है, ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो एसआईपी बांध रखी है 10 तारीख को ऑटोमेटिक आपकी कट जाएगी। ठीक है, ये तो होता है एसआईपी। अब हम बात करते हैं लमसम। लमसम का मतलब यह है कि आप लोगों के पास अगर बल्क में अमाउंट है, अच्छा खासा पैसा है, आप लोग 10 लाख 5 लाख एक साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लमसम का मतलब ये होता है इसमें वन टाइम इन्वेस्ट करना, एक बार में ही आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 5 लाख 10 लाख जो भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं है कि भाई मैं इतना अमाउंट मेरे पास इकट्ठा नहीं है, तो आप लोग एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में रिस्क की, कि भाई अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारे लिए रिस्क कितना होने वाला है। तो देखिए इस रिस्क को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी 3 तरह के होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए सबसे पहला पार्ट है हमारा लो रिस्क। लो रिस्क मतलब डेब्ट फंड्स, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो एक फिक्स अमाउंट देते हैं 10 से 12%, 13%। ठीक है, इस तरह का एक आपका फिक्स फंड होता है ये। तो इसमें जो है रिस्क बहुत कम होता है और ग्रोथ धीरे धीरे होती है, पर टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मीडियम फंड्स, मीडियम रिस्क में क्या होता है, हाइब्रिड फंड्स होते हैं। अब हाइब्रिड फंड्स कौन से होते हैं, देखिए हाइब्रिड की मैं बात करूं तो इसमें जो है डेब्ट और ये जो मैंने नीचे लिख रखा इक्विटी फंड्स, इसमें दोनों आते हैं। तो जब कोई आपका फंड मैनेजर अगर मीडियम रिस्क में काम करेगा, हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, तो इसमें डेब्ट में भी करेगा, इक्विटी में भी करेगा, तो इसमें जो है रिस्क मीडियम हो जाता है, ना लो रहता ना हाई रहता, मीडियम हो जाता है। अब हम बात करते हैं हाई रिस्क के बारे में।
इक्विटी फंड्स जैसे स्टॉक्स में, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में आपका फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, जिन्हें हम स्मॉल कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है, इक्विटी फंड्स। तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिस्क ज्यादा है तो इसमें रिटर्न भी हाई होता है। औरों के फंड, औरों से रिलेटेड में इसमें रिटर्न भी ज्यादा हाई होता है। तो ये म्यूचुअल फंड का रिस्क प्रोफाइल है, कुछ ज्यादा वो नहीं है, लो रिस्क में। अगर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि भाई मेरा पैसा डूब जाएगा, तो डेब्ट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीडियम रिस्क में अगर ना लेना है तो हाइब्रिड्स, हाई रिस्क चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप लोगों को इक्विटी फंड्स चूज करने पड़ेंगे। तो इनमें से आप लोग कोई से भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट करने से पहले आप लोग उसके बारे में रिसर्च करें, जानकारी निकालें, तब जाकर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोचें। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए 2026 में कौन से होने वाले हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लाइव डेमो देखेंगे, ठीक है। जब से इनकी लॉन्चिंग हुई है और अब तक इन्होंने कितना रिटर्न्स दिया है, उस समय अगर किसी पर्सन ने 2000 रुपए महीने की एसआईपी की होती तो आज उसका कितना पैसा होता, ठीक है। तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, ठीक है, इसमें रिटर्न्स थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, देखिए स्टेबल होते हैं, ये बिगनर फ्रेंडली होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, ठीक है। ब्लू चिप मतलब लार्ज कैपेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। दूसरा आता है हमारा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हर एक मार्केट के साइकिल का अच्छा प्रदर्शन इसमें रहता है। मतलब ये देखिए फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप ये किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब इनका मन करे। जैसे मान लीजिए कोई कैटेगरी या कोई भी सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं भी पैसा लगा सकते हैं ये, ठीक है। और इसमें जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, मैंने बताया आप लोगों को, कहीं भी पैसा लगा सकते हैं ये। SBI स्मॉल फंड, इसमें हाई रिटर्न, हाई जो है रिटर्न रहता है इसमें SBI स्मॉल फंड में। और सबसे ज्यादा जो है इसमें यंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जो हम जैसे लोग हैं, नए लोग हैं, क्योंकि उनको कम पैसे में रिटर्न्स हाई चाहिए होता है या कम समय में रिटर्न्स ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। स्मॉल कैप फंड, स्मॉल फंड, ठीक है। अब फोर्थ आता है हमारा ICICI प्रोडेशनल टेक्नोलॉजी फंड। ये टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, IT सेक्टर्स, ये और भी जो भी HDFC बैंक वगैरह टेक्नोलॉजी पर जो है काम करता है, अच्छा खासा रिफंड देता है। ये भी मैं दिखाऊंगा कितना रिटर्न दिया इसने। फिर आता है हमारा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स मिड कैप में। इसकी भी ग्रोथ अच्छी रहती है, मिड कैप की ग्रोथ अच्छी रहती है, और कंसिस्टेंसी से अगर काम करते हैं तो ये भी आपको रिटर्न्स अच्छा खासा दे सकते हैं। तो ये 5 ऐसे फंड हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले इनके बारे में रिसर्च कर लें। मैं पहले बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये सही हो, आप लोग अपनी भी एक रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या इनका काम है, कितना इन्होंने रिटर्न्स दिया है। और जरूरी नहीं है कि इन्होंने 12 साल या 13 साल या 15 साल में इतना रिटर्न दिया कि आने वाले समय में 15 साल में इतना रिटर्न दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च कर लें और इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें जब आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें। अब चलते हैं हम अपने लाइव डेमो की तरफ। अब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में मेरे ऑन हो चुकी है, और मैं अपना ग्रो ऐप ऑन कर लेता हूं। मैं देरी ना करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। और अब मैंने पहले से ही वॉच लिस्ट में अपने डाल रखे हैं ये, मैं वॉच लिस्ट पे चलता हूं। सबसे पहला है हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड, मतलब एक्सिस लार्ज कैप फंड। मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, मैंने पहले से अपनी वॉच लिस्ट में डाल रखा है। अब देखिए इसने 3 साल में 12.77% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 12.77% का। 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 13% का। और जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है और अब तक इसने भाई 14.65% का रिटर्न दिया है। ये लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 में 12 रुपए पे, और आज इसकी वैल्यू है 71 रुपए, ठीक है। 2025 चल रही है। अब 14.65% का इसने रिटर्न दिया। अब 2013 में जिसने इसमें इन्वेस्ट किया, तो आज उसकी 12 साल के बाद कितनी वैल्यू बनी है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं SIP कैलकुलेटर पे चलता हूं, डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में दिखा रहा हूं। किसी ने 2000 रुपए महीने की SIP करी, मैं 2000 रुपए से लेकर चल रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2000 रुपए एक नॉर्मल है। रिटर्न दिया उसने 14.65% का, जो है वो तो मिलेगा ही आप लोगों को। एवरेजिंग है उसकी 12 साल,
हाँ 2025 चल रहा है, 12 साल हो गया। अब उसकी वैल्यू कितनी बनी देखिए, 2,000 रुपए महीने से 14.65% का रिटर्न दिया। 12 साल में उसकी इन्वेस्ट अमाउंट है उसका 2,88,000 रुपए। वैल्यू उसकी एस्टिमेट रिटर्न्स मिला उसका 4,46,000 रुपए। टोटल उसकी वैल्यू बैठी 7.5 लाख रुपए समथिंग, 7,34,000 रुपए, 7.5 लाख रुपए समथिंग उसकी बैठी। ठीक है, ये बैठा तो ऑलमोस्ट डबल तो हुआ। जो उसने वैल्यू 2,000 रुपए महीने से एसआईपी की थी उसने, इसमें डबल हो गया उसका। ठीक है, अब हम बात चलते हैं, अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड है हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इसने क्या करा, 3 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया मेरे दोस्त। 22% का अंदाजा लगा सकते हैं। 3 साल पहले जिसने भी जो भी इन्वेस्ट किया होता, लमसम में भी अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो काफी अच्छा पैसा बन गया होता उसका। 5 साल में इसने 26.93% का रिटर्न दिया है। और अब से लेकर जब से ये बना है, जब से ये लॉन्च हुआ है, ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हो गया था, और आज 18 नवंबर 2025 का रिटर्न इसका 17% का है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 17% से। ये देखिए, ये कैलकुलेटर है, 2,000 रुपए महीने से, पावर बता रहा हूं मैं एसआईपी की क्या पावर है, 17%। और 2,000 रुपए महीने आप लोगों के ज्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा पैसा है। देखिए 2,88,000 रुपए आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, 2,000 रुपए महीने से मैं इन्वेस्ट करूंगा, 12 साल का मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, रिटर्न्स बता रहा हूं किसने क्या दिया। उसने 2,88,000 रुपए रिटर्न दिया था, शायद नहीं 2,41,000 रुपए, डबल, ऑलमोस्ट डबल कर दिया था उसने पैसा आपका। इसने आप लोग ये देखिए 5,70,000 रुपए का रिटर्न दिया इसने आपको, 2012-13 से लेकर 2025 तक का, जिसने उस समय इन्वेस्ट किए होंगे 2,000 रुपए महीने के, उसका रिटर्न सही है। एक अच्छा खासा अमाउंट है। फिर भी क्या मिल रहा है 2,000 रुपए महीने से इन्वेस्ट कर। मैं मानता हूं अगर आप लोग 2,000 रुपए महीने से घर पर ही गुल्लक में डालने लगे तो कितना पैसा अमाउंट बनेगा, 2,88,000 रुपए कुल 13 साल में। तो क्या खरीद सकते हैं आप इसमें, आज के टाइम में आप 2 तोला सोने भी नहीं खरीद सकते इसमें, ये समझ लेना। और जब आप लोग उसमें इन्वेस्ट करते तो आप लोगों की अमाउंट तो होता ही जो भी होता, आप लोगों की वैल्यू भी, रिटर्न वैल्यू भी अच्छी मिलती। रिटर्न वैल्यू, टोटल वैल्यू आप लोगों को 8.5 लाख रुपए समथिंग मिल जाती। आप लोग एक प्लॉट्स भी खरीद सकते थे, कार भी खरीद सकते थे, जो भी अपना सपना पूरा करना था 10-12 साल में, वो आप लोग कर सकते थे इसके जरिए से। ये पावर है एसआईपी की। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसने कितना रिटर्न दिया, 3 साल में इसका 15% का रिटर्न है, 5 साल में इसका 22% का रिटर्न है, और अब तक इसका 23% का रिटर्न है। 18 नवंबर 2013 में ये लॉन्च हुआ था, और 18 नवंबर 2025 में मैं इसका दिखा रहा हूँ, पूरे पूरे 12 साल का इसका रिटर्न है 23%, 23.58%। ठीक है, अब हम चलते हैं एस आई पी कैलकुलेटर। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर तो समझाना ही है आप लोगों को। तब तक आप लोग यकीन भी नहीं करते, जब तक आप लोग एग्जाम्पल ना देना आप लोगों को, तब तक यकीन नहीं होता। 23.58% समथिंग था, चलो मैं भूल गया, कोई बात नहीं, 58 ही कर देता हूँ। 58% का रिटर्न है 12 साल की अवधि में। इन्वेस्टिंग तो वही 2,88,000 रुपए चलेगी आप लोगों की, इसका रिटर्न है 10,48,000 रुपए, 13,36,602 रुपए का रिटर्न आज के टाइम में आप लोगों को मिलता है इसमें 12 साल में। ये है पावर इन्वेस्टिंग की, कंपाउंडिंग की। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आईसीआईसी प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड पर। ठीक है, इसने कितना रिटर्न्स दिया 5 साल में, अभी तक इसने 20% का रिटर्न। देखिए किसी ने भी 20-21% से रिटर्न कम नहीं दिया, बस एक दो ने दिया था। ठीक है, और 2 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था, और 21% का समथिंग मान लो इसमें। तो इसमें भी मैं बता दूं आप लोगों को, एसआईपी कैलकुलेटर 21%, 12 साल रिटर्न आपका 8,35,000 रुपए। ये एस्टिमेटेड वैल्यू, जो आपका प्रॉफिट है वो बता रहा हूं मैं, टोटल वैल्यू आपकी 11,23,000 रुपए। ठीक है, अब हम चलते हैं वॉचिंग लिस्ट में, और लास्ट है हमारा कोटक मिड कैप फंड। ये है कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड्स मिड कैप।
ठीक है। मिड कैप फंड, इसने 3 साल में 23% रिटर्न दिया है, 5 साल में 26% रिटर्न दिया है, और इसने भी समथिंग 21-20.78% रिटर्न दिया है। ये भी 8 साढ़े 8 लाख रुपए आपका बना देता है आज के टाइम में। जरूरी नहीं है, मैंने जो आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई ये रिटर्न्स आने वाले समय में भी इतना बनाए, लेकिन एक आदमी को आशा होती है, एक आदमी का प्रोफेशनल होता है कि भाई हाँ बना सकते हैं, इसी पर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी इसी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स थे 2026 के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सेलेक्ट किए थे, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग इस पर रिसर्च जरूर कर लें, और रिसर्च करने के बाद सही तरीके से इसको जो है जांच पड़ताल करके तभी जाके इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है और आप लोग नए पर्सन हैं जिनकी जॉब भी नहीं लगी है, तो आप लोग देखिए देरी नहीं हुई है, आज भी देरी नहीं हुई है। 2026 से आप लोग स्टार्ट करिए, 1 जनवरी से। नया साल मुबारक हो आप लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए, पहले ही एडवांस में कह रहा हूं मैं। आप लोग स्टार्ट करिए, 10-12 साल के बाद आप लोगों के पास या तो अपनी कार्स होगी, या आप लोग 10-15 लाख का प्लॉट भी खरीद सकते हैं, या कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसको चलने दीजिए 20 साल तक के लिए, 20 साल तक के लिए चलने दीजिए। SIP कैलकुलेटर पर जाइए आप लोग, और आप लोग अंदाजा लगाइए कि मैं 2000 रुपये महीने से किसी एक फंड में भी अगर इन्वेस्ट करता हूं 20 साल के लिए, तो मेरा रिटर्न्स कितना आएगा। आप लोग चौंक जाएंगे एस्टिमेट वैल्यू देखकर, रिटर्न्स देखकर, समझ गए। ये हमेशा याद रखना आप लोग। तो आप लोग 2026 से एक मन बनाइए, एक अपने दिमाग में सोच लीजिए कि मुझे रिटर्न्स, मुझे जो है इन्वेस्ट करना ही करना है, चाहे म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करूं, मैं चाहे 1000 रुपए से इन्वेस्ट करूं, 500 से इन्वेस्ट करूं, 2000 से इन्वेस्ट करूं, बस करना है, करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, 2026 से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ, अपनी जर्नी। ये वो पैसा बता रहा हूं मैं जो आप लोग वेस्टेज कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं कि खाने पीने में, कहीं वैसे कहीं चाय पी लिया आप लोगों ने 2000 रुपए महीने की, सिगरेट पी ली, गुटखा खा लिया, ये वो पैसा है। आप लोग अगर उधर ना खा के इधर को करेंगे तो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। 2026 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए परफेक्ट तरीका है। आप लोग 2026 से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं SIP के जरिए से। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो SIP के जरिए से इन्वेस्ट करिए, ठीक है, और केयरफुल्ली इन्वेस्ट करिए, ठीक है, और अपनी जर्नी को, अपनी रिटर्न्स को, अपनी वेल्थ को क्रिएट करिए। ये है SIP की पावर, कंपाउंडिंग की पावर। ये है कुछ म्यूचुअल फंड्स जिन पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, इन्होंने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। ऐसे बहुत म्यूचुअल फंड्स हैं, आप लोग जब जाएंगे ग्रो ऐप खोलेंगे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे जिन्होंने 3-3 साल में 33% का रिटर्न दिया है। अगर वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें जाते जाते, और मेरा वही सवाल है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।